आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है वो डिस्पोज़ल है। इससे पहले डिस्पोज़ल आपका किस में आता है? फंक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फंक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। इसके क्योंकि आपको मालूम है इसके 6 फंक्शन होते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट टेबल है, इसका वर्क कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? वेस्ट जनरेशन, दूसरा स्टोरेज, तीसरा कलेक्शन, चौथा है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट, पांचवा है आपका प्रोसेस एंड रिकवरी और लास्ट है आपका डिस्पोजल। तो ये पांचों हमने डिस्कस कर लिया था। डिस्पोजल आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको बाद में डिस्कस होने की बात हुई थी, तो आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं डिस्पोजल क्या होता है। डिस्पोज़ल यही है कि जो भी सॉलिड वेस्ट है आपका वो ट्रांसपोर्ट हुआ है, पहले तो जनरेट हुआ वो, फिर उसको आपने कहीं स्टोर किया, फिर उसका कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट के बाद उसकी अगर रिकवरी करने लायक होगा तो उसकी रिकवरी हुई है, रिकवरी के बाद उसका क्या हुआ है, हम लोग डिस्पोज़ल करेंगे, उसको कहीं ना कहीं डंप करेंगे या कहीं इसको गिरा देंगे कहीं। अगर वो जैसे पॉलीथीन है या बॉटल्स हैं उसको क्रश करेंगे, अगर जलाने लायक है तो उसको जलाएंगे, अगर उसकी कंपोस्टिंग करने लायक है तो उसकी कंपोस्टिंग करेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इसमें ये 6 मेथड हैं इसके: सैनिटरी लैंडफिलिंग, स्क्रीडिंग एंड पल्वराइजेशन, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, बार्गिंग इट इनटू द सी, ओपन डैम्पिंग। ठीक है, ये 6 मेथड हैं इसके भी। डिस्पोजल के खुद के 6 मेथड हैं। तो डिस्पोजल यही होता है जो आपका क्या है, ये किसी भी चीज़ सॉलिड वेस्ट को उसको जो है सॉलिड वेस्ट को आप लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज कर दिया जाए, वही इसका डिस्पोजल है। अब इसमें क्या है, सैनिटरी लैंडफिलिंग पहला टॉपिक पहले जान लेते हैं। लैंडफिलिंग क्या है उसके बाद क्या समझेंगे। जैसे आप लोग ज़मीन के अंदर जब अपने सॉलिड वेस्ट को डंप कर देते हो तो उसको हम लोग कहते हैं लैंडफिल। ठीक है, ज़मीन में गड्ढा मिल गया या गड्ढा आपने बना लिया एक्सकावेशन करके, तो उसमें अगर सॉलिड वेस्ट को रखा जाए, ऊपर से उसमें क्ले की लेयर, सॉइल की लेयर अगर लगा दिया जाए तो उसके ऊपर पार्क वगैरह बनाया जा सकता है। तो ये मतलब अच्छे सिटीज़ में होता है, ये यही किया जाता है क्योंकि उनके पास तो जगह उतनी है नहीं। और उसको डंपिंग करने के बाद, लैंडफिलिंग करने के बाद उसके ऊपर की जो जगह है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो सैनिटरी लैंडफिलिंग यही है। ठीक है, लैंडफिलिंग में आप लोग अब इसका डायग्राम देख लीजिए डीपली। अब इसमें देखिए सबसे पहले काम क्या होता है, नीचे आपका आप क्या करेंगे, एक आप क्या करेंगे, गड्ढा बनाएंगे। ठीक है, एक्सकावेशन करेंगे। एक्सकावेशन किया हमने, उसके बाद ये देखिए इसमें छोटे छोटे सेल्स बनाएंगे। ये इसको सेल्स कहते हैं। इसके छोटे छोटे ब्लॉक हैं। कोई भी चीज़ उसमें क्या है, छोटा ब्लॉक इसलिए बनाया गया है कि ज़्यादा वेस्ट को आप एक जगह रख देंगे तो उसमें ज़्यादा लीचर्स निकलेगा और गैसेस निकलेंगी जो हार्मफुल होंगी किसके लिए, आप जो आसपास के आदमी हैं उनके लिए। तो इसलिए छोटे छोटे में इसको रखा गया है। तो इसमें क्या होगा, इसका अलग अलग लेयर्स में इसको हम लोग कॉम्पैक्शन करके इसका रखा जाएगा। देखते हैं इसका वर्क कैसे होता है। ठीक है, और इसमें काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहले तो है ये आपने क्रिएट किया, ये आपका क्या हो गया, लैंडफिल हो गया। ये लैंडफिल आपका 5 तरह का बनाया जा सकता है। ठीक है, कहीं आपको जैसे आपने एक्सकावेशन करके बनाया, ठीक है, कहीं तो ग्राउंड के ऊपर भी इसको बना सकते हैं, एबव द ग्राउंड बनाया जा सकता है। ये अगर कहीं आपको गड्ढा मिल गया तो गड्ढा मतलब एक्सकावेशन करने की ज़रूरत नहीं, तो आप वहाँ भी लैंड फिलिंग कर सकते हो। और एक मिक्स होता है, थोड़ा सा ज़मीन को एक्सकवेट किया और थोड़ा ज़मीन के ऊपर। तो 5 तरह के होते हैं।
ठीक है। स्लोपी लैंड फिलिंग भी होता है, कहीं पहाड़ों वहाड़ों में स्लोपी लैंड फिलिंग ही दिया जाता है। तो ये डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में समझने लायक क्या है, ये आपका लैंड फिलिंग हो गया, ये सेल्स हो गए छोटे छोटे आपके, ठीक है। ये छोटे छोटे सेल्स में हमने डिवाइड किया, तो एक एक सेल्स में, एक एक सेल में क्या किया गया है, सबको जैसे यहाँ आपने सॉलिड वेस्ट अपना ला के रखा, ठीक है, सॉलिड वेस्ट रखा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए यहाँ इसका लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द रिफ्यूज इज डम्प्ड एंड कॉम्पैक्टेड इन ए लेयर ऑफ 0.5 मीटर। तो इसको हम लोग 0.5 मीटर लेयर तक भरेंगे, उसके बाद इसका कॉम्पैक्शन किया जाएगा, ठीक है। सॉलिड वेस्ट जो भी होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, हम लोग उसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ ला के ऐसे, फिर उसके बाद उसका कॉम्पैक्शन किया जाएगा। कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या करना है, देखिए 0.5 मीटर थिकनेस आफ्टर द डे व्हेन द डेप्थ बिकम 1.5 मीटर। जब उसको 3 लेयर में आप भरेंगे 0.5 0.5 0.5, तो उसकी जो डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी, ठीक। तो इट इज़ कवर्ड बाय ए गुड अर्थ ऑफ 0.15 मीटर थिकनेस। दिस गुड अर्थ कवर इज़ कॉल्ड डेली कवर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली कवर। तो हमारा जब यहाँ हमने अपने सॉलिड वेस्ट को रखा, उसके बाद इसका कॉम्पैक्शन किया गया। कॉम्पैक्शन करने के बाद जब इसकी हाइट 1.5 मीटर पहुँच गई, तब हमने क्या किया, इसमें डेली कवर लगाया गया। तो आप लोग को डेली कवर दिख रहा होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है डेली कवर। उसका जो साइज है वो कितना होगा, 0.15 मीटर। इसमें क्या होगा, अर्थ मतलब सॉइल रहेगी, ठीक है। इसको सॉइल से हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे, क्योंकि एक दिन का पूरा जब काम हो जाएगा आपका, एक दिन का, डेली की बात हो रही है, एक दिन का अगर काम हो गया आपका, तो इतना जो है इसको हम लोग कवर कर देंगे। खुला रखने में इसमें लॉस है, खुला रखेंगे तो इसमें गैसेस वगैरह हैं वो सब नुकसान करेंगी। फिर क्या है, द सैनिटरी लैंडफिल इज़ डिवाइडेड इंटायर एरिया इनटू पार्ट्स कार्ड सेल्स। हमने कहा इसको सेल्स कहते हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं उसको हम लोग सेल कहते हैं। ये ऊपर वाला फाइनल सेल होता है। अगला क्या है, दीज सेल्स आर फिल्ड विथ डेली कॉम्पैक्टेड रिफ्यूज़ ऑफ अबाउट 1.5 मीटर डेप्थ। तो रिफ्यूज़ को हमने 1.5 मीटर हाइट तक बढ़ा, वो उसको ऊपर पहले पॉइंट में भी पढ़ लिया हमने। द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द टॉप मोस्ट लिफ्ट इज़ फिल्ड। जब तक सबसे ऊपर की लेयर क्या होगी, फिल नहीं होगी, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। ओवर विच द फाइनल कवर ऑफ गुड अर्थ ऑफ अबाउट 0.6 मीटर डेप्थ शैल बी लेड ऑन द वेल कॉम्पैक्टेड। हाँ, यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये आपने यहाँ पर सॉलिड वेस्ट को रखा, आपने कॉम्पैक्ट किया, फिर डेली कवर लगाया, ठीक है। फिर इस सेल पे गए, इसमें सॉलिड वेस्ट को रखा, कॉम्पैक्शन किया, डेली कवर लगाया, यहाँ किया, ऐसा इसका भी काम है, इसका भी काम हुआ। जब फाइनल सेल का काम हो जाएगा तो हम लोग इसके बाहर जो है आपका वो कवर, इसके बाहर की जो कवर है उसका हम लोग कैसे काम करेंगे। ये इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.6 मीटर होती है। इसको फाइनल अर्थ वर्क कहते हैं, फाइनल अर्थ कवर कहते हैं। ये देखिए फाइनल अर्थ कवर है, इसकी जो थिकनेस होगी 0.6 मीटर होगी। जो बाकी जो डेली कवर है उसकी थिकनेस कितनी होगी, 0.15 होगी, ठीक है। इसमें यही ध्यान देना है आपको। तो इस तरह से अगर इसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा तो इसमें दिक्कतें बहुत कम आती हैं। इसका स्लोप जो है किसके किसके बीच में वेरी कर सकता है, 2:1 से 3:1 के बीच में, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें सैनिटरी लैंडफिलिंग में आप लोग को काम आ सकती हैं। इस पर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पूछा जा सकता है इसमें कि इसकी थिकनेस साइज़ वगैरह पूछा, फाइनल कवर कितना होता है, डेली कवर की साइज़ क्या होती है, कितनी हाइट तक हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इसका एडवांटेज देख लीजिए, दिस मेथड इज़ मोस्ट सिंपल एंड इकोनॉमिकल। इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, मशीन वगैरह नहीं लग रही है आपकी। सेपरेशन एंड इंसिलरेशन, सेपरेशन इंसिलेशन अभी पढ़ेंगे, आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस। इंसिलरेशन का मतलब जो वेस्ट है उसको जलाना, ठीक है। सेपरेशन का मतलब उसको अलग अलग करना या सेपरेट करना, जान ही रहे होंगे आप लोग।
सेपरेशन एंड इंसिनरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सॉलिड वेस्ट है आप उसको सिंपल लाके उसमें सैनिटरी लैंडफिलिंग में रखिए और कंपैक्शन करिए, डेली कवर लगाइए, फिर जब पूरा काम हो जाए तो आप उसका फाइनल कवर लगा दीजिए 0.6 मीटर का। ठीक है, देयर आर नो रेजिड्यू लेफ्ट इन दिस मेथड। ठीक है, कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा और लेस इफेक्ट ऑफ मॉस्किटोज एंड फंगी। जब आप उसमें डेली कवर लगाएंगे तो बाकी सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, उस पर आपकी जो ग्रीनरी है वो सब डेवलप हो जाएंगी, घास वगैरह। श्रीडिंग एंड पल्वराइजेशन। श्रीडिंग क्या है? श्रीडिंग क्या होता है? इसमें श्रीडिंग और पल्वराइजेशन में क्या होता है? द साइज एंड वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ श्रीडिंग एंड पल्वराइजेशन। श्रीडिंग क्या होता है कि कोई भी सॉलिड वेस्ट है तो उसको कट किया जाए, उसको काटा जाए तो छोटे छोटे पीसेज में कट जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग श्रीडिंग कह सकते हैं। ठीक, इसमें लिखा हुआ श्रीडिंग रिफर्स टू द एक्शन ऑफ कटिंग एंड टीयरिंग। उसको काटना, फाड़ना छोटे छोटे पीसेस में, तो उससे क्या होगा, जो बहुत बड़ी चीज़ है बल्क में है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, वो कितना कम हो सकता है? 40% कम हो सकता है। पल्वराइजेशन क्या है? उसको क्रशिंग या ग्राइंडिंग करना। ठीक है, उसको मतलब क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने से, क्रश करने, जैसे बॉटल वॉटल होती है तो आप क्रश करके उसको डस्टबिन में रखते होगे, तो वही चीज़ है क्रशिंग और पल्वराइजेशन का मतलब होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, और श्रीडिंग का मतलब होता है कटिंग एंड टीयरिंग। ठीक है, ये दो वर्ड इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी सॉलिड वेस्ट को हम अगर इस तरह से काम करते हैं तो उसको हम लोग, वो किसके अंदर आता है? श्रीडिंग और पल्वराइजेशन के अंदर आता है। और इसमें लास्ट लाइन क्या लिखी है? इट मे हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सॉलिड वेस्ट बाई एज मच एज 40%। 40% जो टोटल वॉल्यूम का 40% इसमें डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इससे हम लोग को 40% वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो जो आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी रहेगी और इसको और भी सॉलिड वेस्ट उसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो श्रेडिंग और पल्वराइजेशन, और पहला क्या हो गया? सैनिटरी लैंडफिलिंग। तो दो मेथड हो गए हैं। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग पढ़िए। इट इज़ कंसिडर टू बी एन एरोबिक प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पाइलिंग अप द रिफ्यूज़। तो ये आपका क्या है? एरोबिक प्रोसेस है। इसमें जैसे कंपोस्टिंग आपकी एक यूनिट ही है, ये लास्ट में चल के एक एक यूनिट बन जाता है। डिस्पोजल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपोस्टिंग आपका जो एरोबिक प्रोसेस है उसमें बैक्टीरिया फंगी से होता है, और मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया हैं उन्हीं से इसकी कंपोस्टिंग होती है। तो वो कंपोस्टिंग क्या कहती है कि जो मेसोफिलिक बैक्टीरिया है, फर्स्टली जो टेम्परेचर इसका कम होता है, शुरू में टेम्परेचर इसका कम होता है। कंपोस्टिंग आप कोई भी तैयार करते हो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन मेसोफिलिक बैक्टीरिया फिर उसका जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, हीट इवॉल्व होती है उसमें से। फिर जब हीट आपकी 40 डिग्री से ऊपर हो जाती है तो मेसोफिलिक का काम बंद हो जाता है। जब यही टेम्परेचर आपका 55 डिग्री तक पहुंच जाता है तो उसको थर्मोफिलिक एक बैक्टीरिया होते हैं, वो उस कंपोस्टिंग को या डिकम्पोजिशन प्रोसेस है उसको हैंडल अब फिर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया करते हैं। वो भी अगर टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर हो गया है तो वो भी किल हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब कंपोस्टिंग आपका डिकम्पोजिशन पूरा हो जाता है तो टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाता है, तो मेसोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं फिर से डेवलप हो जाते हैं इसमें। ठीक है, कंपोस्टिंग का यही मेन प्रोसेस है। इसको आप लोग पूरी यूनिट है उसको पढ़ना है, लेकिन यहाँ जानने के लिए केवल इतना ही जान लीजिए, ये एरोबिक प्रोसेस है। इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? मैन्योर होता है। ठीक है, द फाइनल प्रोडक्ट इज़ मैन्योर, खाद निकलती है। ठीक है, उसको एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेसोफिलिक बैक्टीरिया लिखा हुआ है, विच ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर इन टू CO2 एंड लिबरेट हीट। उसी हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है,
और बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से इसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक, अभी जानने के लिए इतना ही जान लीजिए। ठीक है, अगला क्या है, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय इंसुलेशन। इंसुलेशन अभी हमने बताया, इंसुलेशन क्या होता है, किसी भी सॉलिड वेस्ट को आप बर्न कर रहे हो तो उसको वो कहलाएगा इंसुलेशन। ठीक है, द बर्निंग ऑफ रिफ्यूज एट हाई टेम्परेचर इन फर्नेस इज कॉल्ड इंसुलेशन। उसको हम लोग इंसुलेशन कैसे, इट इज़ ए क्वाइट ए सैनिटरी मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल। ठीक है, द कलेक्शन रिफ्यूज इज ऑफ हाईली कैलोरीफिक वैल्यू एंड हैंस इट इज़ सुटेबल फॉर बर्निंग। इसमें क्या होता है, जो ये आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें जो आपके तारकोल्स वगैरह हैं या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका सॉलिड वेस्ट जल्दी बर्न हो जाए। ठीक है, क्योंकि शुरू में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट है वो, तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, तो उस मॉइस्चर के कारण उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कंप्लीट कंबस्शन के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर हो उसी को हम लोग उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो अभी क्या है, कोई भी चीज़ उसमें मॉइस्चर है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा हीट लगेगी। तो अगर उसके साथ जो जैसे आपके पेट्रोल या कुछ ऐसा तारकोल लग गया, तो तारकोल क्या करता है, तो उसको जलाता रहेगा, तो कितना भी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो तो वो उसको जला देगा अल्टीमेटली। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पहले क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जो मटेरियल्स हैं तारकोल से, आप लोग केरोसिन ऑयल कह सकते हो, उससे पूरे सॉलिड वेस्ट में पूरे मिला देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या किया जाएगा, ये जो आपका ये आप लोग देख रहे हो, ये आपका ट्रैक हो गया, यहाँ से यहाँ ये डंप किया गया था, इससे क्रेन से इसको क्या किया जाएगा, उठाया जाएगा, सॉलिड वेस्ट को उठा के हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, उठा के इसमें रखा जाएगा। फिर यहाँ से एक गेट बना हुआ है, इससे गेट के थ्रू ये धीरे धीरे जाएगा, और ये फर्नेस है, ये आग है, तो ये आग से इसको जलाएगा। ये आपका कितना होता है, 670 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर इसका। ठीक है, इस फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है 670 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या करेगा, इसको धीरे धीरे जलाएगा, तो ये एस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, राख हो जाएगा। तो इसमें जलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, सॉलिड वेस्ट है, जल रहा है, तो इसमें हार्मफुल गैसेस भी निकलेंगी। उस हार्मफुल गैसेस के लिए यहाँ से देख लीजिए, ये इलेक्ट्रोस्टेट प्रेसिपिटेटर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इसको प्रेसिपिटेट करेगा गैसों को, तो फिर गैस का ट्रीटमेंट करके ये गैसेस ऊपर निकल जाएंगी। ठीक है, इसका काम ऐसा ही होता है। इंसुलेशन का मतलब किसी सॉलिड वेस्ट को आप क्या करिए, जला रहे हैं। ठीक, इसमें देख लीजिए, एक दो लाइन लिखा हुआ है, द सॉलिड वेस्ट रीचेड टू द प्लांट आर फर्स्टली ड्राइड बिफोर बर्निंग। ठीक है, वो ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। प्रेसिपिटेटर्स आर यूज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन के लिए उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग कितना पढ़ लिए हैं, हम लोग पढ़ लिए सैनिटरी लैंडफिलिंग, श्रेडिंग एंड पल्वराइजेशन, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन। ठीक है, अगला क्या है, बार्गिंग इट आउट इन द सी। ठीक है, किसी समुद्र में सॉलिड वेस्ट को फेंक देना, वही आपका कहलाता है बार्गिंग इट इन द सी। तो इसमें देखिए क्या है, दिस मेथड हैड बीन यूज्ड इन द पास्ट टू डिस्पोज रिफ्यूज। क्या है, समुद्र थोड़ा बड़ा होता है, उसमें अगर आप उसको रख देंगे सॉलिड वेस्ट को तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, तो इसलिए पहले के टाइम में यूज किया जाता है इस मेथड को। इसमें और क्या है लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, सेकंड पॉइंट, इट कैरीज ए रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट से 16 to 20 किलोमीटर इनसाइड द सी। आपका जो कोस्ट है, जो किनारा है, वहाँ से 60 to 20 किलोमीटर इनसाइड द सी, उसके अंदर ले जाके सॉलिड वेस्ट को आप वहाँ डंप करेंगे। ये नहीं किनारे पर ही छोड़ दिए, तो वो किनारे छोड़ोगे तो किनारे ही रह जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द सी डेप्थ एट डिस्पोजल पॉइंट शुड नॉट बी लेस देन 30 मीटर। ठीक है, जो जहाँ आप उसको डंप करेंगे तो उस टाइम जो
जो सी की डेप्थ है, जो समुद्र है या ओशियन कोई भी है, उसकी जो डेप्थ है वो 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए जहाँ आप उसको डंप कर रहे हो। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी सच एज नॉट टू बी ब्रिंग इट बैक टूवर्ड्स द शोर। तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब जो आपका सी है, वो ऐसा ना हो कि आपका जो सॉलिड वेस्ट आप बीच में फेंक के आए हो फिर किनारे किनारे आ जाए। ठीक है, तो उसको आपको जो उसका फ्लो का डायरेक्शन है उसको देख के ही काम करना पड़ेगा आपको। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। अगला आता है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग में मतलब कि किसी खुले में ही आप इसको डंप कर दीजिए, वो ओपन डंपिंग कहलाता है। ये बहुत पुराना मेथड है, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। किसी भी सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने का ओल्डेस्ट मेथड है, वेरी सिंपल एंड कॉमनली अडॉप्टेड। ठीक है, सिंपल तो है, आप किसी भी सॉलिड वेस्ट को सिंपली कहीं रख दीजिए तो सिंपल तो है ही वो, एंड कॉमनली अडॉप्टेड, लोग ऐसा करते भी हैं। सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी जोन इज़ डम्प्ड इन ए टू लो लाइन एरिया। लो लाइन एरिया का मतलब जहाँ पीपल कम रहते हैं, लोकेटेड फार फ्रॉम द सिटी, हाँ जहाँ देखिए शहर से दूर, लो लाइन एरिया, ऐसी जगह पे इसको हम लोग ओपन डंपिंग करते हैं। ठीक है, नॉट एन इको फ्रेंडली मेथड, दस कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचा ले, क्योंकि आप किसी खुले में ही सॉलिड वेस्ट को रख दोगे तो उसमें गैसेस होंगी, आसपास के इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाएगा वो। ठीक है, कंटामिनेट करेगा। दिस मेथड इज स्टिल इन प्रैक्टिस इन सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया। जहाँ लोग कम जानकार हैं वहाँ ये सब गांव में या सेमी अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, यहाँ सब में ये अभी भी प्रैक्टिस में है। ठीक है, जहाँ लोग जानकार नहीं हैं, जो अच्छी सिटीज़ हैं उसमें इंसिलेशन हो गया, कंपोस्टिंग हो गया, सीडिंग पल्वराइजेशन हो गया, लैंडफिलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल में इतना ही था। ठीक है, इसके आगे के लिए हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपका फंक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ख़त्म हो गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फंक्शन में यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इसके 6 मेथड होते हैं, 6 वो आपके बता दिए गए हैं, और डिस्पोजल के 6 मेथड होते हैं वो भी आपने पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हजार्डस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 5th यूनिट में है आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू।